नमस्कार। आज हम सब मिलकर भगवद गीता के एक बहुत ही गहरे रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आता है कि भगवान हर जगह कैसे मौजूद हैं। आखिर ये जो शब्द है सर्वव्यापकता, इसका असली मतलब क्या है? आइए गीता की नजर से इस रहस्य पर से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए अपनी इस यात्रा की शुरुआत करते हैं एक ऐसे सवाल से जो आप जानते हैं सिर्फ कोई धार्मिक सवाल नहीं है, बल्कि ये तो एक दार्शनिक पहेली है। हजारों सालों से बड़े बड़े ज्ञानी और विचारक इसी गुत्थी को सुलझाने में लगे हैं कि भाई अगर ईश्वर वाकई हर जगह हैं, तो वो हमें दिखाई क्यों नहीं देते? क्या इसके पीछे कोई लॉजिक है, कोई तर्क है? और भगवद गीता हमें इसका एक बहुत ही सुंदर जवाब देती है। तो चलिए उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, गीता का जो जवाब है ना, वो किसी कहानी या किसी चमत्कार पर नहीं टिका, बल्कि वो एक बहुत ही गहरे दार्शनिक सिद्धांत में छुपा हुआ है। और यही वो बुनियाद है जिस पर सर्वव्यापकता की पूरी इमारत खड़ी है। गीता हमें एक शब्द से परिचय कराती है, ब्रह्म। अब इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए कि ये जैसे इस पूरे ब्रह्मांड का एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक परम चेतना जो हर चीज का सोर्स भी है और हर चीज का सार भी। ये कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि वो परम ऊर्जा है जिससे सब कुछ बना है और कह सकते हैं चल भी रहा है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो विशाल ब्रह्मांड है, ये सारे तारे, ये ग्रह है और यहाँ तक कि हम और आप भी, हम सब उसी एक परम सत्य यानी ब्रह्म का ही एक रूप हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी भाप भी होता है, बर्फ भी होता है और तरल भी, लेकिन असल में उसका मूल तत्व तो पानी ही है ना। ये तो हुई एक फिलोसॉफिकल बात, पर सवाल ये उठता है कि हम इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे महसूस करें, कैसे देखें? तो इसके लिए गीता हमें कुछ बहुत ही मजेदार और ठोस उदाहरण देती है। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कितने सुंदर उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि मैं ही सूरज और चांद की रोशनी हूँ, मैं ही पानी का स्वाद हूँ, और हर जीव के अंदर जो जीवन की शक्ति है ना, वो भी मैं ही हूँ। मतलब ईश्वर कोई आसमान में दूर बैठा हुआ राजा नहीं है, बल्कि हर चीज का सबसे जरूरी हिस्सा है, उसका एसेंस है। और देखिए, ये श्लोक तो इस विचार को कितने शानदार तरीके से सामने रखता है। यहाँ ईश्वर खुद को सिर्फ क्रिएटर नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं ही पालन करने वाला पिता और माता भी हूँ। मतलब इस सृष्टि के साथ उनका जो रिश्ता है वो बहुत ही गहरा, बहुत ही निजी है। वैसे अगर आपको गीता के इन गहरे विचारों को इसी तरह आसान भाषा में समझना अच्छा लग रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हम सब साथ मिलकर ऐसी और भी बातें सीखते रहें। तो हमने ये तो देख लिया कि ईश्वर हर चीज के सार में मौजूद हैं, पर अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों है? इसके पीछे लॉजिक क्या है? तो गीता हमें सृष्टि की पूरी प्रक्रिया समझाकर इसका भी जवाब देती है। देखिए, गीता इसे 3 आसान स्टेप्स में समझाती है। पहला है सृष्टि का आरंभ, जहां सारे जीव उसी एक दिव्य स्रोत से पैदा होते हैं। दूसरा, सृष्टि का पालन, जहां वही दिव्य ऊर्जा हर चीज को संभाले रखती है, उसे चलाती है। और तीसरा, सृष्टि का अंत, जहां सारे जीव घूम फिरकर उसी दिव्य स्रोत में वापस चले जाते हैं। अब चूंकि ईश्वर ही शुरुआत है, मध्य है और अंत भी, तो जाहिर है वो हर समय और हर जगह मौजूद है। और इस गहरे विचार को समझने के लिए ये एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल है। सोचिए, जैसे झुमके हों, हार हों या चूड़ी हो, सबका नाम, सबका आकार अलग अलग है, पर उनका मूल तत्व तो सोना ही है। बिल्कुल इसी तरह इस ब्रह्मांड में दिखने वाली हर अलग अलग चीज, हर अलग जीव अपने मूल रूप में उसी एक ईश्वर से बना है। ठीक है, ये सारी फिलॉसफी हमने समझ ली, लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल, इस ज्ञान का हमारी जिंदगी में क्या काम है? इसे जानने से हमारी दुनिया को देखने का नजरिया कैसे बदल सकता है? आखिर व्हाट्स द पॉइंट? गीता हमें 2 तरह के नजरियों का फर्क दिखाती है। एक है अज्ञान का नजरिया, ये हर चीज को अलग थलग देखता है। मैं अलग हूं, दूसरा इंसान अलग है, ये पेड़ पौधे अलग हैं, और यहीं से द्वैत यानी 2 होने का भाव और भेदभाव पैदा होता है। और फिर है ज्ञान का नजरिया, ये हर चीज में उसी एक परम सत्य को देखता है, जिससे हमें एकता और जुड़ाव महसूस होता है। और आखिर में गीता का ये शक्तिशाली श्लोक इस ज्ञान के सबसे बड़े फायदे को बताता है। जो व्यक्ति हर जगह ईश्वर को और ईश्वर में ही सब कुछ देखने लगता है, उसके लिए ईश्वर कभी भी गायब नहीं होते और वो व्यक्ति भी कभी ईश्वर की नजर से दूर नहीं होता।
ये चेतना के लेवल पर एक बहुत बड़ा, एक बहुत गहरा बदलाव है। तो आज की इस चर्चा को हम इसी एक सवाल पर आकर छोड़ते हैं कि अगर हम सब सच में ये महसूस करने लगें कि हर इंसान, हर जीव, हर चीज उसी एक ऊर्जा का हिस्सा है, तो क्या हमारा एक दूसरे के प्रति व्यवहार बदल नहीं जाएगा? हमारे काम करने का, हमारे जीने का तरीका क्या वो वैसा ही रहेगा? इस पर सोचने की जरूरत है।